गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने यूनिट 1 के जो पहले कवि हैं हमारे कबीरदास, उनका जीवन परिचय और विशेषताएं तथा उनके जो दोहे आपके सिलेबस में लगे हैं वो पढ़ लिए थे। उसके बाद मैंने आपके जो दूसरे कवि हैं घनानंद, उनका जीवन परिचय और काव्यगत विशेषताएं आप लोगों को बताई थी और आशा है कि आप लोगों ने वो प्रश्न जो है वो पढ़ लिया होगा अच्छे से और समझ लिया होगा। आज आपके सिलेबस में जो घनानंद द्वारा रचित कुछ सवैये लगे हैं उनकी व्याख्या मैं आप लोगों को समझाऊंगी। जिस तरह से कबीर ने दोहे लिखे हैं, तो दोहा एक छंद है जिसमें उन्होंने अपनी वाणी को व्यक्त किया है। उसी तरह घनानंद ने सवैया और कवित छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। तो ये कुछ सवैये हैं जो इस प्रकार है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृगराजति काननी छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, और ऊपर जाती है। लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वय, अंग अंग तरंग उठे दुतिकी, परिहे मनोरूप अबे धर चवे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि रीतिकाल के सभी कवि जो थे वो श्रृंगारिक कवि थे, जिन्होंने नायिका के रूप और सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। तो घनानंद का यह जो सवैया है, यह भी नायिका के रूप और सौंदर्य को प्रभावशाली अभिव्यक्ति देता है। छलके अति सुंदर आनन, आनन होता है मुख यानी चेहरा, गौर मतलब गोरा। कवि कह रहे हैं कि नायिका का जो गोरा चेहरा है, गोरा मुख है, वो अति सुंदर झलक रहा है, अर्थात बहुत सुंदर झलक रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। छके दृग राजती काननी छवि, और दृग होता है आंखें, राजती शोभा दे रहे हैं, काननी मतलब कानों तक, छवे मतलब फैले हुए, छके मतलब भरे हुए। नायिका के जो दृग है, नायिका की जो भरी भरी आंखें हैं, वो कानों तक फैली हुई शोभा दे रही है। देखिए इस पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि नायिका का जो गोरा चेहरा है वो बहुत ही सुंदर झलक रहा है, और नायिका की जो भरी भरी आंखें हैं वो कानों तक फैली हुई शोभायमान हो रही है। हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा, जब नायिका हंसती और बोलती है तो ऐसा लगता है मानो फूलों की वर्षा हो रही है, और वह फूलों की वर्षा उर मतलब हृदय, दिल, ऊपर जाती है, और ऐसा लगता है मानो उसके हंसने और बोलने में जो फूलों की वर्षा हो रही है वो हृदय के ऊपर वार करती जा रही है। लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली द्वय। उसके जो बालों की लटे हैं, लोल मतलब चंचल, चंचल जो लटे हैं वो कपोल मतलब गाल, कलोल मतलब खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। उसके बालों की जो चंचल लटे हैं, ऐसा लग रहा है मानो उसके गालों पर क्रीड़ा कर रही है, अर्थात उसके गालों के साथ खेल रही हैं। कलकंठ बनी जल जावली द्वय, कंठ मतलब गले में, जल जावली मतलब मोतियों की माला, और उसने अपने गले में मोतियों की माला पहन रखी है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, घनानंद कह रहे हैं कि नायिका का रूप सौंदर्य इतना अधिक है कि उसके अंग अंग से मानो द्युति मतलब बिजली जैसी तरंग मतलब चमक उठ रही है। परिहे मनोरूप अभेद हर जगह, उसका रूप और यौवन इतना सौंदर्य से भरा है मानो उसका रूप अभी धरती पर बहना, चवे मतलब बहना शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। दोबारा देखिए कि नायिका का जो सुंदर चेहरा है, गोरा चेहरा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और उसकी भरी भरी आंखें कानों तक फैली हुई शोभायमान हो रही है। जब नायिका हंसती और बोलती है तो ऐसा लगता है मानो फूलों की वर्षा हो रही है, और वह वर्षा हृदय के ऊपर वार करती जा रही है। उसकी जो चंचल लटें हैं, ऐसा लगता है मानो उसके गालों पर क्रीड़ा कर रही हैं, उसके गालों के साथ खेल रही हैं, और उसने अपने गले में मोतियों की जो माला पहन रखी है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। नायिका का रूप सौंदर्य इतना अधिक है कि उसके
प्रत्येक अंग से ऐसा लगता है मानो बिजली सी चमक उठ रही है और यह रूप सौंदर्य इतना अधिक है, ऐसा लगता है मानो अभी धरती पर बहना शुरू हो जाएगा। तो घनानंद ने नायिका के सौंदर्य को अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में दी है। घनानंद की विशेषताओं में आप लोगों ने पढ़ा कि घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा गया है और उनके काव्य में जो विरह पक्ष है उनका वो अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली है। तो यह जो सवैया है यह इसी तरह कुछ प्रेम के अर्थ से जुड़ा हुआ है और प्रेम की पीड़ा और विरह की महत्ता को साबित करता है। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समाने नीर स्नेही कुलाय कलंक निराश होय कायर त्यागत प्राणी प्रीति की रीति सो क्यों समझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाने या मन की जू दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जान। ब्रज भाषा है। आप लोगों ने जीवन परिचय में पढ़ा कि घनानंद जो थे वो सुजान नामक एक नर्तकी से प्रेम करते थे और उनके द्वारा एक तरह से ठुकराए जाने पर विरह से ग्रसित होकर वृंदावन आकर बस गए और वहीं उन्होंने अपनी रचनाओं को अभिव्यक्ति दी है। तो यह दोहा कुछ उनकी अपनी ही दशा को व्यक्त करता है और उन्होंने अपने जो प्रेम की तुलना है वो मछली और जल के प्रेम से की है, अर्थात इन्होंने यहाँ पर प्रतीक के रूप में मछली और जल को लिया है। हीन भय जल मीन अधीन कहा कछु मोह अकुलानी समाने कि जल के अधीन रहने वाली जो मीन है, जल के अंदर रहने वाली जो मछली है उसका प्रेम हीन है, तुच्छ है। कहा कछु मोह अकुलानी समाने, मेरी अकुलानी मेरी व्याकुलता के समान, मेरे विरह के समान मेरी विरह के समान उसकी कोई समानता नहीं है। अर्थात जल के अधीन रहने वाली मछली का जो प्रेम है वो हीन है, तुच्छ है, मेरी व्याकुलता के आगे उसकी कोई समानता नहीं है। नीर स्नेही को लाए कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे कि जब मछली को जल से बाहर निकाला जाता है तो वह तड़प तड़प कर मर जाती है। इस तरह से नीर स्नेही जल रूपी स्नेही मतलब प्रेमी को वो कलंकित करती है, क्योंकि जब वह उससे दूर होती है तो निराश होकर कायरों की तरह अपने प्राणों का त्याग कर देती है। अर्थात मछली का प्रेम जो है वो विरह की जो पीड़ा है उसको सहन नहीं कर पाता और इस तरह से वो अपने जल रूपी प्रेमी को भी कलंकित करती है और निराश होकर अपने प्राणों को त्याग देती है। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ मीत के पानी परे को प्रमाण कि वो प्रेम की जो रीति है, प्रेम के जो नियम है वो नहीं समझती, क्योंकि वो जड़ है। उसे नहीं पता कि प्रेम में किस तरह के नियमों का पालन, किस तरह की नीतियों का पालन करना पड़ता है। मीत के पाने परे को प्रमाणे, वह नहीं जानती कि मीत को पाने के लिए, प्रियतम को पाने के लिए कितनी तरह के प्रमाण, कितनी तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती है। या मन की जू दशा घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने कि घनानंद कह रहे हैं कि मेरे मन की जो दशा है वो कोई नहीं समझ सकता, केवल घनानंद की जो आत्मा है वही उसकी पीड़ा को, वही उसकी विरह भावना को समझ सकती है। अर्थात घनानंद ने यहाँ पर अपने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ साबित किया है हर तरह के प्रेम से, और यहाँ पर उन्होंने मछली और जल के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति की है। दोबारा देखिए कि जल के अधीन रहने वाली जो मछली है उसका जो प्रेम है वह तुच्छ है, वो मेरी व्याकुलता के आगे, मेरी पीड़ा के आगे उसकी कोई समानता नहीं है। वह तो जब जल से दूर होती है तो निराश होकर कायरों की तरह प्राण त्याग देती है और अपने जल रूपी प्रेमी को भी कलंकित कर देती है। वह प्रेम की जो रीति है, प्रेम के जो नियम है वो नहीं समझती, क्योंकि वह जड़ है, निर्जीव है। वह नहीं जानती कि प्रियतम को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितनी परीक्षाएं, ना जाने कितने प्रमाण देने पड़ते हैं। घनानंद कह रहे हैं कि मेरे मन की जो दशा है, मेरे मन की जो स्थिति है वो तो केवल घनानंद की आत्मा ही जान पाती है कि वो किस तरह से विरह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहने का भाव है कि जो प्रेम है
वो विरह की अग्नि में जलकर ही सोने से कुंदन बन पाता है। ये बात जो है वो दुनिया की जो जड़ चीजें हैं वो नहीं समझ सकती। अगला जो सवैया है वह भी इसी तरह से विरह वर्णन से भरा हुआ है। इस सवैये में कवि ने जो है वो मिलन और विरह दोनों पक्षों की तुलना आपस में की है कि जब वह प्रियतम के साथ थे, प्रिया के साथ थे, तो किस तरह का जीवन था, और अब जब वह दूर हो गए हैं तो वह किस तरह का दुख भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इन दोनों पलों की जो तुलना है वो कवि ने इस सवैये के माध्यम से की है। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, हित पोष के तोष सुप्रान पले, बिललात महा दुख दोष भरे। घनानंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे। लोचन मतलब नैन, आंखें। तब तो छवि कि पहले जब हम साथ थे तब तो उनके रूप सौंदर्य की छवि को देख देख कर हम जी रहे थे। अब सोचन, अब उनके बारे में, क्योंकि अब हम दूर हो गए हैं, अब हम विरह में हैं, तो अब उनके बारे में सोच सोच कर हमारी जो आंखें हैं वो दिन रात जल रही है, अर्थात आंखों से इतने आंसू बह रहे हैं कि आंखें अब दिन रात जलती रहती है। दोबारा देखिए कि जब मिलन के क्षण थे, जब हम साथ थे, तब तो उनके रूप सौंदर्य की छवि को देख देख कर, उनकी सुंदरता को देख देख कर हम जी रहे थे। अब हम दूर हैं, तब हम उनके बारे में सोच सोच कर जो हमारे आंखें हैं, हमारे नयन हैं, वो जलते जा रहे हैं। हित पोष के तोष सुप्राण पले, पहले हित मतलब प्रेम में, पोष मतलब पालन, पहले उनके प्रेम के पलने में, प्रेम के पोषण में हमारे प्राण जो थे वो बड़े तोष मतलब संतोष के साथ पल रहे थे। अर्थात जब हम उनके सानिध्य में थे, उनका प्रेम हमारे साथ था, तो हमारे प्राण जो थे वो बड़े संतोष के साथ व्यतीत हो रहे थे। विललात महादुख दोष भरे, लेकिन जब से हम दूर हुए हैं तब से हमारा जो जीवन है, हमारे जो प्राण है वो विललात, व्याकुलता और महादुखों से, बहुत सारे दुखों और दोषों से भर गए हैं। घनानंद मीत सुजान बिना, घनानंद कह रहे हैं कि मीत प्रियतमा सुजान के बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, कि समाज के सब सुख और साज, सब सुख और ऐश्वर्य हमसे दूर टरे मतलब दूर हो गए हैं। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। पहले जब मिलन के क्षण थे तो गले में पहने हुए फूलों के हार भी हमें पहाड़ की तरह लगते थे। अब आने के, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सचमुच बीच में विरह के पहाड़, दुख के पहाड़ आकर खड़े हो गए हैं, अर्थात हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। दोबारा देखिए कि जब हम साथ थे तब उनके रूप सौंदर्य की छवि को देख देख कर हम जीवित थे। अब उनके बारे में सोच सोच कर हमारी आंखें जलती रहती है, अर्थात आंसुओं से हमारा जो जीवन है आंसुओं भरा, दुख भरा व्यतीत हो रहा है। तब उनके हित में, उनके प्रेम के पोषण में, संतोष से हमारे प्राण पल रहे थे। अब जब से हम दूर हुए हैं तब से व्याकुलता और महादुखों से हमारा जीवन भर गया, अर्थात अब केवल जीवन में दुख ही दुख शेष रह गए हैं। धनानंद कह रहे हैं कि सुजान प्रियतमा के बिना समाज के सब सुख और ऐश्वर्य मुझसे दूर हो गए हैं। जब हम मिलन के क्षणों में होते थे तब गले में पहने हुए फूलों के हार भी हमें पहाड़ की तरह लगते थे, लेकिन जब से हम दूर हुए हैं अब सचमुच ऐसा लगता है कि बीच में कोई बड़े पहाड़, दुखों के पहाड़ खड़े हो गए हैं। इस प्रकार घनानंद ने विरह की जो एक चरम सीमा है उसको अभिव्यक्ति दी है, इसी कारण उन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो इस तरह से ये 3 सवैये आपको व्याख्या के लिए लगे हैं। आशा है कि आप लोग इसे सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।